ये तमाम जानकारी देने के लिए अविनाश आपका बेहद शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे विवादों के स्वामी की, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की। एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी वो बिल्कुल ठीक था, वो बिल्कुल सही था। रिपोर्ट देखिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादों से गहरा नाता रहा। सनातन धर्म को लेकर लगातार विवादास्पद बयान देने वाले एसपी नेता ने फिर ऐसा बयान दे दिया जिससे एसपी मुखिया अखिलेश यादव फिर सियासी तौर पर घिर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कासगंज में बौद्ध जन जागरूकता सम्मेलन में कार सेवकों पर गोलीकांड को सही ठहराते हुए कहा कि कार सेवकों पर तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अराजक तत्वों पर देखते ही गोली मारने के आदेश दिए थे। उस समय तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। दरअसल जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, यानी एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव। ऐसे में अब सवाल तो पूछे जाएंगे ही। ये सवाल बीजेपी तो पूछ ही रही है। समाजवादी पार्टी के अंदर भी सुगबुगाहट होने लगी है और कहा जाने लगा है कि हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने का काम ठीक नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब निर्माण हो गया तो उसमें भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले, प्रभु राम को मानने वाले लोगों में हर्ष और उल्लास की स्थिति है इस समय। पूरा देश प्रदेश नहीं, पूरे विश्व में जो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं वो हर्षित और उल्लासित हैं। तो इस समय उन बातों को छेड़ कर कहीं न कहीं हिंदू धर्म को मानने वाले, भगवान राम को मानने वाली भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कोई न करे। ये आज का बयान है तो बहुत बड़े नुकसान में रहेंगे मुझे लगता, क्योंकि मैं तो रात यहाँ आ गया था दिल्ली। कल ये बात हो गई थी, उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई बयान आज के बाद वो जारी नहीं करेंगे। इसके बाद भी करता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर थोड़ी हो सकता आदमी। हम उनकी पार्टी में है सब लोग, हम उनसे ऊपर थोड़ी है। जो गाइडलाइन उनकी होगी उसके बाद वो चलेगा तो आदमी नुकसान उठाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद बीजेपी फिर मुखर हो गई और समाजवादी पार्टी पर चौतरफा हमले कर रही है। ऐसे समय में इस प्रकार के बयान को देना, मतलब श्री अखिलेश यादव जी का निश्चित तौर से यह बहुत, मैं इसके लिए उनकी निंदा भी करता हूं, क्योंकि जो बोलते हैं उनके कोई भी नेता, वह श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ केवल पढ़ते हैं, रट्टू तोता है, एक शब्द कम ज्यादा नहीं बोल सकते। ये बुलवाया जाता है इसलिए बोले। सेवकों पर गोली चलाने वाले के ही पार्टी में वो हैं और आज उनके भी दफ्तर के सामने राम आएंगे का होर्डिंग लग गया है। राम पर गोली चलाने वाले आज कहाँ हैं और राम के लिए गोली खाने वाले आज कहाँ हैं? आप इस अंतर को आप महसूस कर लीजिए। वोट बैंक के खिसकने के कारण इस तरह की बयानबाजी वो लोग कर रहे हैं। कार सेवकों पर गोली चलाने के फैसले को सही ठहराने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। वीएचपी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। मुझे तो लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य ही अराजक हैं और अराजकता से परिपूर्ण है, क्योंकि इनका जो बयान आ रहा है लगातार वह समाज को अस्थिर पैदा करने वाला है, समाज में जो है विभेद उत्पन्न करने वाला है, देश को जो है कहीं न कहीं खंडित करने वाला है। जहाँ तक उन्होंने कहा अराजकता की बात 1990 या 92 की, तो यह अराजकता नहीं, ये समर्पण था भगवान श्री राम के प्रति भक्तों का। जो भक्त जो है लगातार अपने प्राणों की आहुति देते रहे, उन पर इस प्रकार से बयान देना या हिंदू समाज को कतई मंजूर नहीं है। हिंदू समाज जो है इनको सबक सिखाएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य को। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख काफी करीब है, लिहाजा तैयारियां भी युद्ध स्तर पर चल रही है।
देश भर में राम मंदिर को लेकर करोड़ों लोगों की भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। और ऐसे में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के क्या मायने हो सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी अपने खिसकते जनाधार से परेशान हो गई है? अखिलेश यादव ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसे विवादास्पद बयानों के लिए शीर्ष नेतृत्व से छूट मिली है। 2024 का चुनाव करीब है, तो क्या समाजवादी पार्टी वोट बैंक की गोलबंदी चाहती है? टीम न्यूज स्टेट। और बात